10-12 हज़ार नहीं मिला, सच्ची नहीं मिला। तो पूछा नहीं आपने? क्यों पूछ रहे हैं, देने नहीं तो क्यों पूछ रहे हैं? हमारा प्रधान क्या होता है, हमें सब कुछ है। जरा प्रोजेक्ट आले बनाए नहीं है, करे सड़का सुड़का नहीं था, तो कड़ी रास्ता है। तो वो पंचायत का तो नाम ही मतलब है, क्यों अधूरे अधूरे काम करते हैं। 22 दिन की पेमेंट मिली नहीं है, उसके बाद 13 दिन की अभी का है। खुश नहीं होता कोई प्रधान से ना जितना मर्जी कर लो आप। इतने इतने रेते के ट्रक कितने कितने बड़े जा रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि एक रेरी तक बस लगना चाहिए ना हमें। एज ए प्रधान हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए, जो अंतिम पंक्ति में है उनको भी जो है वो सरकार की योजनाओं के बेनिफिट दिए जाए। पहाड़ों की आन बान और शान, या पहाड़ों की मुस्कान, या पहाड़ों की जान। जी हाँ, यही था पहाड़ों का आर्किटेक्चर जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो अब तकरीबन गायब हो चुका है, क्योंकि सीमेंट ने जगह ले ली है पहाड़ों के इन खूबसूरत घरों की। आज हम बात कर रहे हैं इन गाँव की गलियों की, पंचायत की और पंचायत के कामों की। क्या जो पंचायत बताती है कि हमने ये काम गांव में किए, क्या धरातल में वो सच में हुए हैं या फिर वो पेपर्स पे ही है, यही हम खोज कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसका नाम है हिम पंचायत। आप बोल रहे थे कि काम करना दिन भर और पैसा नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? कौन सा पैसा? गारंटी का। ये मनरेगा वाला? हाँ जी। नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा? कब से नहीं मिला? तो 3-4 काम करे वो तो मिले नहीं है अभी भी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पैसा कौन नहीं दे रहा? महीने हो गए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा आपको? तब क्या पता लाना वे, उनको ही पता है ना जो क्यों नहीं दे रहे। नहीं, मतलब कौन नहीं दे रहा पैसा, पता है आपको? तब हम तो जिस पास काम करते हैं उससे बोलना है। तो प्रधान से पूछा आपने? तब पूछा है तो बोलते हैं मिलने का भी। प्रधान ने बताया नहीं क्यों नहीं मिल रहा? बताते हैं ना भी मिलने है। वो शमशान घाट है ना, खड़ के पास ही है ना। अच्छा, हाँ। ग्रेट लगे है ना। हाँ। एक 15 का पैसा से नहीं मिला। अच्छा, तेती हो गया, कोई 2 साल हो गए उन्हें। 2 साल? हाँ जी। तो मनरेगा का ही हुआ था, किसका था वो तो तेरा ठेकेदार का था? हाँ नहीं, आ तो पंचायत का है अपन, जो है नाम जल गया काम तो प्रधान ने लगाया था, जर्नल का था काम। अच्छा, पर उसका नहीं मिला पैसे? मेरे को तो मिल गया, अभी मैं कैसे बोलूं नहीं मिला। आपको नहीं मिला? 1-15 का नहीं मिला ना। 1-15 मतलब 15 दिन का होता है ना मस्टॉल। तो एक मस्टॉल का नहीं मिला? एक मस्टॉल का नहीं मिला है, मतलब 15 दिन का नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। अच्छा, 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। अब ये जो रोष है जनता के बीच में और जनता और प्रधान के बीच में, ये देखिए कितना बड़ा मुद्दा है। प्रधान बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो बिल्स है वो क्लियर नहीं हुए हैं, वो पेंडिंग है, और लोगों का यह है कि उनको पैसे नहीं मिले 2 साल से। अब लोग किससे पूछेंगे? प्रधान को जवाब देना है, और प्रधान आगे से पैसा मांग रहा है, आगे से पैसा आ नहीं रहा है, प्रधान इनको दे नहीं पा रहा है। ये प्रधान से सवाल कर रहे हैं, प्रधान का जवाब ये होता है कि हाँ भाई मत पूछो, बार बार जब आएंगे तब दे देंगे। अब किसकी प्रॉब्लम कहाँ पे अटकी हुई है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए लोगों की नज़र में प्रधान बुरा बन गया है ना। हाँ, तो अब इस हिसाब से तो इलेक्शन आने वाले हैं, और जब इलेक्शन आएंगे लोगों को पैसा इलेक्शन हो जाएंगे तब मिलेगा पैसा, कौन देगा? नहीं, पैसा तो मिलेगा आपको।
कौन देगा? वो पंचायत ने देना है, प्रधान ये हो चाहे कोई और बने। कोई नहीं देता है। पहले भी था, पीछे भी था। मुल्क पैसा मुक गया है, किसका? खत्म है। कब का? जैसे पहले प्रधान थे उनके पास काम किया, उन्होंने नहीं दिए। अभी जैसे आया तो ये भी नहीं देगा, ये भी और बनेगा, वो कौन देगा? फिर नहीं देंगे ना। नहीं तो पिछले प्रधान ने पैसे नहीं दिए। नहीं दिए ना पिछले भी, पहले जो बने थे। तो फिर ये भी ऐसे होगा ना, फिर इसको भी नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं दे पाएगा। फिर आगे तो कोई और बनेगा, तो वो क्यों देगा फिर पीछे के पैसे? उसने तो अपना काम कराना अगला। फिर नहीं देता, कोई नहीं देता। देता ही नहीं। नहीं देता। आपका 15 दिन की दिहाड़ी जो लगी वो नहीं मिलता मतलब? कहाँ मिलनी है? तो पिछले प्रधान कौन थे यहाँ? करमचंद। तो उस टाइम के आपकी कितने दिन के दिहाड़ी के पैसे नहीं मिले? हम तो नहीं लगे थे यानी, और मेरे घर वाले लगे थे, उनके पैसे नहीं मिले। कितने दिहाड़ियों के नहीं मिले? कोई 10-12 हजार हो ना, 15 कोई मतलब नहीं है। एक 15 नहीं है, कोई 10-12 हजार नहीं मिला है। 10-12 हजार नहीं मिला। अच्छा, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ ना इस साइड ही। हाँ, आप यहीं बैठे हुए हैं। तो आपका फिल्म बना रहे हैं आप? हाँ, कितने दिहाड़ी जो है आपकी नहीं मिले पैसे? अब बनना कुछ नहीं बोल सकते हम। क्यों? शाम को घर में आ जाते हैं फिर। नहीं, शाम को घर में आते, पर आपने काम तो किया ना, मेहनत तो की ना उसका। बिल्कुल किया है ना? जब आपने काम किया, मेहनत की, तो आपने पूछा नहीं प्रधान को कि पैसे क्यों नहीं मिले? तो प्रधान भी अपने प्रधान है। अब फिर प्रधान है, आप हमारा प्रधान क्या होता है? हम सब कुछ है, अच्छा, हम कुछ नहीं। नहीं तो आपके इतने पैसे थे, जैसे बता रहे हैं, आपकी पत्नी बता रही है कि 10-12 हजार का था और जो नहीं मिला। नहीं मिला, सच्ची नहीं मिला। प्रधान कौन थे? करमचंद? करमचंद तो मैं हूँ। हाँ, अच्छा, प्रधान करमचंद थे, सच थे। तो उसने भी दिया मेरे को पैसे। अब अर्जुन है। हाँ। अर्जुन की बात कर रहे हैं आपकी? उससे पहले जो प्रधान थे? करमचंद नहीं दिए पैसे। अच्छा, उनका नाम करमचंद था। कितने पैसे थे आपके? तब क्या बोल रहा हूँ, 10-12 हजार। तो पूछा नहीं आपने? क्यों पूछ रहे हैं? देने नहीं तो क्यों पूछ? अपने घर गया इंसान है, नहीं देने तो किसको बोलना है? तो ये ठीक नहीं है ना? हाँ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन है? क्या हुई है? पीता निकाल दिया, सुरौड़ी थी। अच्छा, चलना फिरना हूँ? हाँ, हन दे रहे जरा। हाँ, तो बैठिए थोड़ी देर। आपके गांव में जो काम होते हैं पंचायत वगैरह के, आपको लगता है कि अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छे हो रहे, स्वाब हो रहे। ये बंदे जनते खड़े ने अच्छे बंदे थे, बाद खट्टी कड़ी खान। तो रास्ते वगैरह? रास्ते तो ये जरा प्रोजेक्ट वाले बनाई नहीं है, घर सड़का सुड़का नहीं था, तो कड़ी रास्ता है। तो अच्छा, प्रोजेक्ट वाले बनाई थी? हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट वाले बनाई ना मेरे, होटल की रही, होटल वाले बनाए आधे। अच्छा, तो ये पंचायती वाले ने बनाया ऊपर रोड थोड़ा बहुत जैसे सीमेंटेड किया? पंचायती वाले का वो दिता है तो स्वाद दिता। ये रहा इंदा रोड वाले पंचायत साहब द्रीणी पंचायती अंदर बंदे क्या बताए तो नहीं, काठी बनाया है ना। ये तो रावा पंचायती आई ना? हाँ, ये तो रो पंचायती रहा है। तो मैं सुने नरेगा दे ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ थे ना, पिछले प्रधान जे थे करमचंद, तिन्हां दे टाइम च ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ तिन्हां दे पैसे नहीं मिले लोकां जो? सच नहीं मिले। तुसा मिल गए? साजो मिल गया, मैं नहीं बल्दी जी, मेरे नहीं मिले। मेरे मिल गए। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ, तो नवा प्रधान बने तो इसके बाद काम वाम क्या कुछ होया ठीक? क्या हुआ था? ये जरा दरिया जो डंगे डुंगे लाए थे, उसका क्या करूँ मैं? अच्छा, दरिया के डंगे लाइए नया प्रधान है। मतलब करा दे पंचायती वाले थोड़ा बहुत काम? हाँ, करू कर देना माड़ा मोटा। ये 5-6 मेरे डंगर लाई तड़ी। अच्छा, लाड़ अंदर
जिन्हें माड़ा मोटा करूँ कर देना। तो माता जी से बात कर रहे थे, अभी तो सर्जरी हुई है इनकी, पिछले तकरीबन 1 महीना हो गया, तो उसके बाद तो ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पिछले 3-4 साल से काम नहीं किया है। पर हाँ, जैसे बात जो चल रही थी पिछले प्रधान के पैसे ना देने को लेकर के, तो इनका भी ये मानना है कि हाँ कुछ लोगों के नहीं मिले हैं, इनको मिल गए थे, लेकिन हाँ कुछ लोगों के गाँव में पैसे नहीं मिले हैं। ये वो गलियां हैं जहां से सत्ता की शुरुआत होती है, ये वो गलियां हैं जहां से बड़े बड़े नेताओं को मिलने वाले वोट और उनको जिताने वाले वोट उसकी शुरुआत होती है। तो ये वही गलियां हैं, लेकिन इन गलियों की हालत क्या है, इन गलियों में रहने वाले जो लोग हैं, इन गाँव में, इन पंचायतों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके हालात कैसे हैं, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वही हम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो एक काम ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में, जहाँ भी आपको मिलता है। आप चाहे यूट्यूब में देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हो, जहाँ भी है शेयर ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश अच्छी है तो हमें सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पे स्टार और यूट्यूब पे सुपर थैंक्स दे करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। नमस्कार जी, ठीक ठाक है आप? हाँ जी ठीक है। आप यहीं इसी गांव से? हाँ यहीं से। अच्छा अच्छा, आपका नाम? हरी सिंह। हम बात कर रहे हैं गांव के बारे में कि अच्छा। आपके गांव के हालात कैसे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, सब बढ़िया यहाँ पे? हाँ ठीक ही है। रास्ते वगैरह माड़े मोटे चले हुए हैं, ठीक है। पंचायत वाले कर रहे हैं काम ठीक ठाक? और पंचायत का तो नाम ही मतलब हैं? क्यों? अधूरे अधूरे काम करते हैं। अच्छा। क्या फायदा इसका? जैसे? क्रेट के काम को बोला था, पत्थर से ढुलाई कर दिया है, हाँ। बाकी हाँ जी। ढुलाई किए नहीं है। अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे काम है, क्या फायदा? अच्छा, तो सड़क वगैरह यहाँ वो तो है नहीं? सड़क तो ये आ गया है। अच्छा, तो वो भी कच्ची है, पक्की नहीं बनी अभी तक, है ना? इतने तक तो प्रोजेक्ट का है तो। अच्छा, प्रोजेक्ट का है? हाँ जी, प्रोजेक्ट की देन है बस, अच्छा। बाकी तो गवर्नमेंट का। जहाँ में प्रोजेक्ट बने हुए हैं वहाँ पर तो ठीक है, अच्छा अच्छा। जहाँ में नहीं बने तहाँ में वहाँ पर है नहीं। और अभी काम वाम कुछ करते हैं आप आजकल के अपनी? काम के करना 39 साल 6 महीने सर्विस की है किस में? पोस्ट ऑफिस में, अच्छा, तो उसका पेंशन है नहीं, क्यों? दिल्ली में लगा दिया, क्या फायदा? नहीं तो 39 साल आपने सर्विस की? 39 साल 6 महीने में। अच्छा, हाँ जी। तो आप उसमें रेगुलर नहीं किया आपको? रेगुलर नहीं किया। इतने साल काम करने के बाद भी? हाँ। इस गवर्नमेंट का फायदा ही कोई नहीं है, हमें तो क्या फायदा है। पेंशन जिनको राइट है उनको मिलती नहीं है, जिनको राइट नहीं है उनको पेंशन दे रहे हैं, क्या फायदा गवर्नमेंट का। तो अभी फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद भी काम किया कुछ? उसके बाद क्या किया, घरेलू काम किया, अभी तो माल मवेशी का ही। माल मवेशी। और ये गांव में मनरेगा वगैरह, इसमें कुछ? क्या चीज़? नरेगा वगैरह में काम किया था, पहले पेमेंट मिलती रही, फिर 22 दिन की पेमेंट मिली नहीं है, उसके बाद 13 दिन की अभी का है। तो ये 22 दिन की कब थी आपकी? ये इस वाले प्रधान की थी या पिछले प्रधान की थी? बीच में थी जब इलेक्शन चले हुए थे। अच्छा। हमने इनकार भी किया, तो वो नहीं था जय चैड़ी वाला, उसने आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे, अच्छा। फिर पैसा भी नहीं दिया। तो 22 दिन की आपकी पेमेंट मिली नहीं? फिर नहीं मिली। कितने साल हो गए? 5 साल? और जब ये नहीं था 5 साल होने वाले हैं अभी, पिछले प्रधान के इलेक्शन के टाइम पे? हाँ, पिछले प्रधान वो हो चुका था ना, हाँ। मतलब इलेक्शन चले हुए थे, हाँ। उसके बीच में काम किया, वो मिला नहीं। तो वो किसने देना है? वो तो नए प्रधान ने देना था फिर आपको, ये पुराने ने देना था? नए बोलते हैं कि पुराने ने देना, पुराने बोलते हैं नए ने देना, हमें तो मालूम नहीं, हमें बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों ने। ये भी थोड़ा खतरा है।
वाह, यहाँ पे गेहूं सूख रही है। थोड़ा माता जी इधर, नमस्ते जी, कैसे हो आप? क्या कर चला हुआ है काम? अच्छा अच्छा, हम बात कर रहे हैं गांव के बारे में। आपके गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं गांव कैसा है आपका। अच्छा, हाँ जी, तो कैसा है आपके गांव में काम वाम, रास्ते वगैरह? रास्ते तो देख लो, आप देख तो रहे हैं कैसे हैं। कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव की। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो थोड़े बहुत तो बने हुए हैं, सीमेंटेड थोड़े थोड़े बने हैं, पर वो भी क्या बने हैं, एक बार बना जाते फिर मुंह नहीं दिखाते हैं वो। कैसे हैं देखो, टूटे फूटे। तो अच्छा, बस का बोल रहे थे आप? हाँ जी, इतने इतने रेते के ट्रक कितने कितने बड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि एक रेरी तक बस लगना चाहिए ना हमें। वो जो इतने इतने ट्रक जा रहे हैं तो फिर बस भी आना चाहिए, सुविधा होना चाहिए ऐसी। तो अभी आपके लिए यहाँ कोई बस नहीं है ना? ना घेरे तक है ना। घेरा तक है? हाँ जी, उससे ऊपर नहीं है? ऊपर नहीं है, पर ट्रक वगैरह आते हैं, बारात वगैरह ले जाती है बस। अच्छा, पर ऐसे नहीं है ना, रोज की नहीं है ना, मतलब। अच्छा, बारात वगैरह जानी हो तो बस चली जाती है इसमें? हाँ जी, और ट्रक और रेता वगैरह सभी लाते हैं ना, तो ऐसे नहीं ना, बस नहीं लगी है, नहीं बस लगना चाहिए ना करेरी तक। हाँ, ये सुविधा होना चाहिए, बाकी तो। तबीयत वगैरह कैसी है? नहीं है ना बच्चा खरे, नहीं है? नहीं है खरे। क्या जोड़ों में दर्द? हाँ, ये घुटने नहीं चलते, घुटने नहीं चले करते? नहीं चलते। अच्छा, आँखियाँ? आँख की ठीक है, कान भी ठीक है। कान भी ठीक है? हाँ, ऑपरेशन वगैरह जीभ भी खरी है। जीभ तो है, ये जीभ नहीं होती करी, तक लाना किया था। खाने को पेट भी खरा, हाँ, 3 टाइम खा लेती हूँ। अच्छा। 2 फुल्के भी आगा, हाँ, और फिर दोपहर को चावल खा देती, शाम को भी फुल्का खा लेती, कभी चावल खाती। अच्छा, तो धरती को बाहर और नाजो को कीड़ो। उधर उधर गज में कोई जगह नहीं है मेरे को। हाँ। बुड्ढे के टकरे नहीं नहीं, अच्छी बात है। हंसने वाली बात है ना। कोई आदमी को हंसाना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। परदेसी आदमी है, हंसाने वाला इंसान सबसे अच्छा है ना, क्योंकि हर आदमी हंसदा नहीं, हंसाना आंदा भी नहीं ना। इसमें बात मेरी ओ तो ये तो कहीं ऐसी वैसी बात मेरी कौन सुनेगा था फिर? और क्या, तो सुनने वाले भी होने चाहिए ना। मैं बोलूँ ये क्या लौरा जाना। सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना। आप अच्छा कहाँ से आए हैं? हम धर्मशाला से आए हैं। धर्मशाला। हाँ, ये न्यूज चैनल है हमारा एक ना, कि क्या मतलब? न्यूज समाचार देते हैं हम गांव के। हाँ, तो गांव के बारे में बात कर रहे हैं, आपके गांव के बारे में, कैसे हैं रास्ते, कैसे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, गांव में सबके हालचाल कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, काम वाम हो रहे हैं गांव में, नहीं हो रहे हैं, प्रधान क्या कर रहे हैं आपके यहाँ के, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो वो सब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। तबीयत वगैरह सब ठीक? ठीक है ना। यहीं से, इसी गांव से? कहाँ घर आपके? ओ बहुत जान दे, थले जाके? ओ दुकान जी है। अच्छा, अज्जू दुकान ना जान दे? नहीं, ये नहीं जानते है ना। अच्छा अच्छा, ये मेरा पोत्र है। अच्छा अच्छा, कहीं तो ऊपर आए थे? हाँ, ऊपर है, ये मेरे बाबे आए। अच्छा। और ठीक ठाक बाकी तबीयत वगैरह? ठीक ठाक है। ये क्या हाल है करा जो है? ये वो दिखा पा रहा, वीडियो बनाता, वीडियो। हाँ, समाचार बना दे, खबरां हैं, खबर बना दे। क्या बनानी खबर आए तो? खबरां तो ग्रां दी, ग्रां दी। हाँ, और क्या ग्रां च क्या काम हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तिसते बारे अरे 2-3 दिन रोज बढ़ गया राई छुरी में, जब क्या पता ग्रां में क्या क्या। ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। और आप ठीक हैं? घर में चलो ना, ऊपर बना दे बता ना। कोई नहीं, हाँ, ऊपर ही बनाई लेने, इतू बनाई लेने। क्या बनाना था इतू? ये तो पूछा था अब गाँव काम वाम के रास्ते बढ़िया बढ़िया बने नहीं बने? बना तो रास्ते था। हाँ, सारे रास्ते ठीक है? हाल भी ठीक है, कुछ नहीं है ठीक। अच्छा अच्छा, दे दिया। और काम वाम? क्या काम था? काम कुछ है नहीं गाँव च?
तेरे काम में तू क्या काम कर रहा थे? हम क्या कमाना वे बुढ़ी यही तो हुण बुढ़े के आजकल तो सारे बुढ़े जवान सारे नरेगे का काम कुछ ना कुछ। नरेगे काम लगे तां लगी बंदे ना। अच्छा तू कर दे नरेगा काम? लगी बंदे हाँ। अच्छा मैं सुने पिछली बारी पैसे नहीं मिले बड़े लोग का जो गला दे कुछ नहीं मिल ले दे ना करेटे कराटे दे तो रास्ता देना क्या बता। अच्छा तू आ मिली है सारे? मैं नहीं लगे करेटे झूठ नहीं बोलना झूठ ही होंदा। और बाकी घर है जानवर वगैरह गाय भैंस? गाय है ना मिंजो तो है नहीं ना पत्रे वाल ना मुंडू है ना देना वाला। अच्छा अच्छा आना वेडा गाय दो दो एक आजकल कोई पाल दे जाते वे वो सदा दे देखा अपने माल किना जो ए वो ना घर होते ना घराल है। अच्छा पार घर हाँ ये ना दे गाय मैं। अच्छा अच्छा ठीक है चलो जी फिर चलो तुम्हें घरे ही चले होना घरे गांव में जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहली और जो ज़रूरतें हैं वो है गांव में सड़क का होना, गांव में दुकान का होना जहां तक सारा सामान पहुंच सके। दुकानें तो हैं, सड़क भी है, लेकिन यहाँ पे जिससे भी हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है बस का। तो हमारे साथ है बुद्धि सिंह जी जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं खड़ी बई में। तो सर बस का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस लगना चाहिए यहाँ पर। एक तो सबसे पहले रोड ठीक होना चाहिए। रोड तो भी देखा ही आपने, बहुत खस्ता हाल है इसमें ना, खड्डे ही है। बाकी तो सड़क तो नाम की सड़क है। बाकी बस का ज़रूरी है। अब इतने टैक्सी में तो कोई आ जा नहीं सकता, प्रॉब्लम तो सभी को ही है ना, ज़रूरी चाहिए बस का तो लगना ज़रूरी है। तो आपकी पंचायत की अगर हम बात करें तो आपकी पंचायत में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लग रहा है कि होने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए हैं, या फिर जो काम बहुत अच्छे हुए हैं? चलो वैसे है कि नरेगा का काम भी ठीक हो रहे हैं, ऐसा है। बाकी वही रहे सभी पर, ऐसा है कि मेन रोड का ही है हमारा मुद्दा ना। रोड होना चाहिए हमारा। रोड तो खैर पंचायत के अंदर नहीं आता, तो वो तो PWD के अंदर आएगा। बाकी पंचायत के तो चले हुए हैं काम, ऐसा नहीं है कोई। अभी सभी तो खुश होते नहीं है लोग, वैसे कि अमूमन ठीक चल रहे हैं काम। आपकी बात करें तो आप प्रधान साहब के काम से कितना खुश हैं? ठीक है, ऐसे ही चलता है। मैं मेरा पर 3 बार प्रधान रहा हूँ मैं, एक बार मिस्त्री 2 बार मैं रहा, पर ऐसे ही चलते हैं। खुश नहीं होता कोई प्रधान से ना जितना मर्जी कर लो आप। अच्छा एक काम रह गया तो बोलते हैं मेरा काम नहीं हुआ। अपने घर वाले खुश नहीं होते तो बाकी तो पब्लिक का रिझाना तो बड़ा मुश्किल से बात हो जाती है। खड़ी बई गांव के प्रधान हमारे साथ है अर्जुन गौतम जी। आपकी पंचायत में इस समय किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के काम पिछले 4 सालों में हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को, आपके न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी पहल आपने की है कि आप पंचायत टू पंचायत जाके ये सर्वे कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, पिछले 4.5 सालों से मैं यहाँ का प्रधान हूँ। हमारी पंचायत अभी भी नई पंचायत बनी है, करेरी पंचायत हुआ करती थी। तो उसके बाद ये जो करेरी से अलग होकर के रावा खड़ी भी पंचायत बनी है। विकास कार्यों की बात की जाए तो देखो, एज ए प्रधान हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जो अंतिम पंक्ति में है उनको भी जो है वो सरकार की योजनाओं के बेनिफिट दिए जाएं। हमारे लेवल पर मनरेगा के अंतर्गत कार्य की बात हो, लोगों को रिलैक्सेशंस की कोई भी बात हो, तो हम उसको अपने पूरे जोश से कर रहे हैं। या मज़दूरों की बात हो, देखिए आपने इंटीरियर एरिया देखा होगा, मज़दूर भी काफ़ी लोग हैं हमारी पंचायत से। तो हमारा मज़दूरों का फ्यूचर सिक्योर करना भी फ़र्ज़ रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने समय समय पर लेबर वेलफेयर, लेबर ऑफिस के कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमने अपनी पंचायत में वार्ड टू वार्ड आए समय पर मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए, हम पंचायत लेवल पर तो कार्य कर रहे हैं, बेशक वो 15 फाइनेंस की बात हो या फिर मनरेगा के अंतर्गत बात हो, विकास कार्यों का जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं उसमें तो हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज कल आपने सुना होगा कि कंडीशंस हैं, 20 काम से ज़्यादा काम हम कर नहीं सकते।
मतलब ये क्या आप अपने पूरे टेन्योर में 5 साल में नहीं कर सकते या साल में नहीं कर सकते, या ये किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है? स्पेशल कंडीशन मनरेगा में है। कोई भी विकास कार्य आपका सार्वजनिक रास्ता बनाना हो, निकास नालियाँ बनानी हो, लिंक रोड बनाने हो, जो भी पब्लिकली काम है, तो उनके ऊपर जो कंडीशंस है कि 20 काम से ऊपर हम काम कर नहीं सकते हैं। पर जब वो काम क्लोज़ होंगे उसके बाद ही हम जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर इन जैसे टारगेट्स को पूरा करना पड़ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जो लोगों को अपेक्षाएं थी शायद वो उस तरह से नहीं हो पाई हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी कंडीशंस हैं, तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे पास 15 फाइनेंस का बजट भी इतना नहीं होता कि हम उसको इतना ज़्यादा उससे हम विकास कार्य कर सकें। नई पंचायत है तो स्वाभाविक है कि अभी तक इतना बजट हमारे पास नहीं आ रहा। तो मनरेगा का, जैसे मनरेगा की जो दिहाड़ी है जो लोगों की, वो तो केंद्र से आता है, पर जो मनरेगा के अंडर काम हो रहा है, जैसे कोई रास्ता बन रहा है जहाँ मनरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं, तो उस रास्ते को बनने के लिए जो रेत, सीमेंट, बजरी जो भी आना है, तो क्या वो भी केंद्र से ही आता है फंड, या फिर वो स्टेट से आता है? नहीं, फंडिंग तो सारी केंद्र से ही होगी ना, सेंटर से ही होगी फंडिंग तो अब देखो लेबर का तो अमाउंट पड़ रहा है उनके पास। हमें जो लेबर काम कर रही है उनका जो सीमस रोल ख़त्म होता है उनका अमाउंट तो पड़ रहा है। अब जो बात हम कर रहे हैं रेत बजरी की, तो उसके लिए 60-40 का रेशो मेंटेन करना कंपलसरी हो गया है। देखिए 60 स्टेट का है या 40 है? 60 रेशो है आपका लेबर और मटेरियल का। अच्छा। आपका 60% जो लेबर होगा और 40% मटेरियल होगा। तो इसके विपरीत काम होता है कि हमारी जो है वो इन जैसे यहाँ पे आप देखिए परिस्थितियाँ कैसी हैं, लेबर कितना लगता है, तो ढलाई भी कई बार खच्चरों से होती है। आपने देखा होगा लास्ट स्टॉप तक मेरा वार्ड नंबर 1 है, तो कैरेज ही 200 रुपये यहाँ पे पर म्यूल पड़ता है। तो हमारा जो स्वाभाविक है कि रेशो जो है वो ख़राब होगा ही होगा। मटेरियल तो ज़्यादा लगेगा ना, उसका कैरेज उसमें आ रहा है, तो जो ऑल ओवर ब्लॉक में है वो उसका रेशो ख़राब हो रहा है। उसकी वजह भी एक रही है कि वो हमारी बिलिंग टाइम पे नहीं हो पा रही है। तो अगर बिलिंग टाइम पे नहीं हो रही है, मैं उसकी बात करूँ तो जैसे पिछले 4.5 साल हो गए, तो इन 4.5 सालों में क्या शुरू से अभी तक की बिलिंग टाइम पे नहीं हुई है, या अभी ये साल में बिलिंग टाइम पे नहीं हो रही है? नहीं, पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में हम प्रधान बने तो अच्छा सर्कल था, कोई कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी। मतलब अच्छे से हम मनरेगा सेल्फ डाल रहे थे, काम कर रहे थे। मैक्सिमम वर्क्स जो थे हमारे ऑफलाइन थे, उसके बाद ही ये ऑनलाइन काम शुरू हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन काम में भी तकलीफ नहीं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है कि समय पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस वजह से। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया, चलो मैं बात करूँगा, ये तो हमारी मैंने पंचायत लेवल पे बात की, लेकिन जो हमारे लेवल पे हम कार्य कर रहे हैं, एक प्रधान का कार्य है कि सरकार की, वो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हों, उनको एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना भी प्रमुख रहता है। तो जिस तरह से मैं और मेरी टीम है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बस यहीं पे जो मैंने आपको मेन प्रॉब्लम बताई कि हम विकास कार्य रुकने की वजह से हम जो अभी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कौन कौन से जो काम हैं आपके जो रुके हुए हैं बिलिंग टाइम पे ना होने की वजह से? देखिए काम तो हमने कर लिए, नरेगा की बात कर रहा हूँ, जो बिलिंग नहीं हो रहा हमने। देखिए सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 20 काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैंने किसी का लैंड डेवलपमेंट कर दिया, किसी का रास्ता बना दिया, किसी की नाली बना दी। ऑल टोटल मेरे 20 काम हो गए। अब रुके कौन है? जो मैं नेक्स्ट सेल्फ करूँगा तो मैं कैसे करूँगा? पब्लिकली काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, सामुदायिक कार्य नहीं हो पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जब तक वो 20 कार्य क्लोज होंगे, उसके बाद ही नए कार्य शुरू कर पाऊँगा। वो रुके नहीं हैं, उनको मैं कर चुका हूँ। जो रुके हैं वो अभी करने हैं मैंने, तो उनको मैं नहीं कर सकता जब तक उनकी बिलिंग नहीं हो पाती है। मतलब समझने वाली बात यह है कि एक प्रधान के लिए कितना मुश्किल होगा अगर वो काम भी करना चाहे, तो जब तक पिछले काम क्लोज नहीं होते हैं, उनकी बिलिंग नहीं होती है, तब तक आगे काम करने की अनुमति ही नहीं है। और ये पिछले 2 साल से आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? जी, लग नहीं रहा है, डेफिनेट है, सभी जानते हैं। लास्ट 2 ईयर्स से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो पर्सनल काम तो चले हुए हैं। आपका पर्सनल काम सपोज़ कि आपने किसी का लैंड डेवलपमेंट करना है, इंडिविजुअल आपका काम है, तो वो चलेंगे। लेकिन मुझे देखिए, मुझे कहीं पे रोड निकालना है, पब्लिकली निकालना ही है मुझे रोड यहाँ पे, या मुझे कोई बच्चों के लिए प्लेग्राउंड ही बनाना है, तो भैया वो काम नहीं हो पाएंगे ना। जब हमने सोचा था, लोगों को अपेक्षाएं थी हमसे कि यंग प्रधान हमारे पास आया है, और आपको बता दूं कि वन साइडेड ही चुना लोगों ने मुझे, तो अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन कंडीशंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रोड जा रहा है करेरी तक, अब तो आगे भी जुड़ गया है, हाँ, लेकिन इस रोड में कोई बस नहीं आती है? बस की सुविधा नहीं। प्राइवेट बसेस आती हैं, शादी वगैरह हो तो बुला लेते हैं, प्राइवेट बसेस आती हैं। आपके सामने इतना बड़ा ट्रक चला गया, बस की बात करें तो बस के लिए एलिजिबल नहीं है रोड। इस रूट पे कोई बस है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है इस रूट पे बस। तो 15 साल से ये रोड चल रहा है,
बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे खुल गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, ट्रकों में रेत बजरी सीमेंट सरिया सब कुछ आ रहा है, लेकिन लोगों के आने जाने के लिए बस इस रोड में आज तक नहीं है। हमारा आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे सीधी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट कीजिए। और जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो चाहे स्टार, सुपर थैंक्स या फिर शेयर करके, जो बेस्ट आपको लगता है कीजिए, ताकि हम ये जो पंचायत की गलियों से सत्ता की चौखट तक जो बात है, ये हर इंसान तक पहुंचा पाएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के लिए। नमस्कार।